वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज हमारे साथ सुमित झा है, जो कि एक नहीं दो नहीं तीन चार सब्जेक्ट्स में टॉप करके आ रहे हैं। और इनके स्कोर्स तो सुमित अपने आप ही बताएंगे और आप सभी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं सुमित को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना एक इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में बताएं कि उन्होंने किन सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर किया। I am Sumit Kumar Jha. I am of 17. I have done my 10th from GB Triple S Nathupura with 87%. And after that, I got admission in Pratibha Bal Vikas from science stream. But rather than going from science stream from Pratibha, I preferred arts stream from my previous school, as I mentioned. And after that, I have scored 94% aggregate in 12th. And I my aim is to become a civil judge. ओके, सो सुमित, क्या आप बता सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, ताकि सभी स्टूडेंट्स आपको जान पाएं कि आज जो हमारे सामने जो भैया हैं या जो एक स्टूडेंट है, उन्होंने किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के और उसके बाद इतना अच्छा स्कोर किया। तो प्लीज आप अपने स्कोर मेंशन करिए। यस सर। सर हिस्ट्री में 99, जियोग्राफी में 98, पॉलिटिकल साइंस में 97, हिंदी में 90 एंड इंग्लिश में 86। ओके, दैट्स रियली नाइस टू हियर। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपने अ, अपने गवर्नमेंट स्कूल से जो है पूरी पढ़ाई करी, इसके साथ क्या आपने सेल्फ स्टडी करी थी या कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी आपने, या सिर्फ जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं स्टूडेंट्स वही इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं? इसके पीछे का आप राज बताएंगे कुछ? सर अकॉर्डिंग टू मी, सर आर्ट्स का सिलेबस एक पीस ऑफ केक है, तो उसे आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। बट अगर आपने अभी अभी स्टडी स्टार्ट किया है तो दूसरे अगर आप किसी और का सहारा ले लो तो इट्स मोर देन इनफ, तो ये भी सर अच्छी बात है। तो सर मैंने तो सर सेल्फ स्टडी की थी। एंड मुझे लगता है कि अगर बंदा सेल्फ स्टडी करता है तो वो अच्छी बात है। यस सर। ओके, दैट्स रियली नाइस। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या होता था पढ़ाई करने का? कितने घंटे आप पढ़ते थे? किस सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते थे? जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट थे, क्या उनको भी आप अपनी डेली लाइफ में पढ़ रहे थे, या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए आपने एक अलग एक पूरा टाइम डिसाइड कर रखा था कि पेपर से पहले पढ़ूंगा, या आप थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ते रहते थे? तो आप क्या बता पाएंगे? यस सर। सर बेसिकली सर कोई टाइम फिक्स नहीं था, पर डेली टारगेट फिक्स था कि ये टारगेट अचीव करना है आज का। एंड सर अगर टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए कि मैं टाइम किस हिसाब से डाइवर्ट करता था, तो सर ऐसा कोई टाइम नहीं था सर। बस ये है कि कब जो मन किया वो पढ़ लो, और सर सिलेबस को अपने मतलब अपने फ्लो में ले जाओ। एंड और सर बात की जाए अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट की, तो सर लैंग्वेज को तो सर मैंने बहुत टाइम दिया, क्योंकि सर इंग्लिश सर एसएससी में पूछी जाती है, तो सर मैं इंग्लिश में जो एसएससी की मतलब वोकेबलरी याद करता, साथ में उसी को मैं ढूंढता था और सर उससे मैं रिविजन करने का और अपनी इंग्लिश ब्रशअप करता था। बट सर तभी सर मार्क्स कम आए। सर इट्स अ डिफरेंट थिंग। ये यस तो सर। देखो यार, होता है। एक मैं तुम्हें फैक्ट बताता हूँ। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, बच्चे सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी स्कोर नहीं हो पाता। बच्चे यस सर। सोचते हैं हम लास्ट में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो तुमने बताया कि तुमने तो पूरा डेडिकेटेड होके पढ़ा, तो भी इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया हो। तो जो भी यस सर। स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसको तो हम बाएं हाथ से कर लेंगे एग्जाम से पहले पढ़ के, तो आप इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें। आपके लिए बेहतर ये रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट हो या हिंदी सब्जेक्ट हो, आप उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़िए। आप उसको इतनी जल्दी भी खत्म मत कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी का सिलेबस ज्यादा होता नहीं है अकॉर्डिंग, अगर आप कंपेयर करते हैं कि आपके जो और कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस आपका कम होता है। तो आप उसको डेली लाइफ में थोड़ा 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 पढ़ते चल सकते हैं, ताकि आपका एक जो वो प्रोसेस है वो बना रहे। ठीक है। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स जो है मोबाइल में एडिक्टेड होते हैं। तो कोई कहता है कि मोबाइल यूज करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कुछ लोग अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखते हैं। हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। तो आप किस तरीके के स्टूडेंट्स थे? क्या आपने अपने आप को चार दीवारी के अंदर बंद रखा, या आपने मोबाइल को भी पूरा यूज किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का हूँ। ओके। यस सर। यस सर। तो मैंने सर मोबाइल इन सबसे मैंने सर डिस्टेंस मैंने स्टार्टिंग 9th स्टैंडर्ड से डिस्टेंस बनाए रखी थी। यस सर। ओके। तो सर मैंने मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, और सर मैं अगर अपने बारे में एक बात बताऊं, तो मैंने सर 10th स्टैंडर्ड के बाद से एक भी मूवी नहीं देखी आज तक, ना ही कोई सीरियल। यस सर। और क्योंकि सर मुझे लगता है। वगैरह और सोशल मीडिया हैंडल्स पे मतलब नो सर। कुछ भी नहीं है अभी? सर ओनली टेलीग्राम, वो भी सर डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ये भी एक
अपने आप में अलग बात है, क्योंकि अभी बाकी जो हमने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए थे उनका ये कहना था कि सब कुछ यूज करो, दबा के यूज करो, पर ये है कि एक अपना बैलेंस बना के रखो कि आपकी पढ़ाई ना छूटे। और सर सर दूसरे साइड अगर हम देखते हैं तो हमारे साथ सुमित हैं जो बताते हैं कि इन्होंने 9th क्लास से ही एक डिस्टेंस बनाया, और उसके बाद इन्होंने कोई मूवी नहीं देखी, अपना डिस्ट्रैक्शन जो था जितना भी इनके सामने आ सकता था वो दूर किया, किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया का यूज नहीं किया और अपने आप को फुली फोकस्ड रखा, जिसका रिजल्ट आज हम सभी देख रहे हैं। यस सर। सर एक चीज़ और कि सर इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इस सब चीज़ों को मतलब अवॉइड करें। पर सर मैंने ये इसलिए किया था क्योंकि सर जब मैं फिल्म देखता था और फिल्म में कोई सीन देखता तो मेरे मन में ये आता कि सर असली लाइफ में तो ऐसी चीज़ें हो रही है और फिल्म लाइफ में ये तो सर ये दिल को टच करती, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसको बॉयकॉट करो। बाकी सर इससे नंबर में कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस थी और हो सकती है, हर किसी का अपना मन होता है, किसी को मूवीज पसंद है, किसी को नहीं पसंद। सो मैं तुमसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या तुम्हें अपनी इस क्लास 12 की जर्नी में कभी ऐसा कोई फेज आया जब तुम्हें डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा फील हुआ हो, तो उसके लिए तुमने क्या किया अगर हुआ था तो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन तब आया था जब टर्म वन का रिजल्ट आया। ओके ओके। सर सर इंग्लिश में सर मैंने इंग्लिश के सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मतलब बाय फुल ऑफ माई हार्ट। फिर सर इंग्लिश में सर मेरे 40 में से बस 30 मार्क्स आए। देन आई फेल्ट डिमोटिवेटेड। ओके, सो डिमोटिवेशन आया तो फिर कैसे तुमने इसको ओवरकम किया? जैसे अगर किसी के मार्क्स कम आए तो फिर उसके बाद तुमने उस चीज को कैसे, उस चीज से उभरे थे? सर ये डिमोटिवेशन इसलिए आया था ना सर, मुझे अपनी नॉलेज को लेके नहीं आया। सर ये डिमोटिवेशन मुझे सीबीएसई के पेपर मेकिंग स्किल पे आया। तो यस सर, इसे मैंने इससे ओवरकम कर लिया क्योंकि सर इट्स फॉर नॉन टू मी कि सर मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मेरी नॉलेज अच्छी है एंड आई डू बेटर इन नेक्स्ट, मतलब जो भी मैं नेक्स्ट करूँगा लाइक एसएससी। ओके, तो तुम्हारा जो अभी आगे का एम है वो कुछ एसएससी से ही रिलेटेड, तुम आगे अपना जो फ्यूचर देखते हैं? यस सर। सर ग्रेजुएशन के बाद एसएससी सीजीएल निकालना है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर सीबीआई इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। बट सर आफ्टर दैट सर उसके बाद मैं तीन जब तक एसएससी का सिलेक्शन होगा तब तक मैं एलएलबी करना चाहता हूँ, और जिससे सर मैं सिविल जज की तैयारी आगे करना चाहता हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड हैं अपने फ्यूचर को लेके, ये चीज़ जान के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप क्लास 11 से ही, क्लास 12 से ही आपने इतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली है जो बच्चों को 12th पास होने के बाद भी नहीं आती, कि हमें आगे फ्यूचर में करना क्या है। तो हम ये सब भी आपसे जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मतलब आप अपना ये सब बता रहे हैं। और इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं कि आंसर राइटिंग कैसी रहती थी आपकी? क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनुअल एग्जाम में बैठना है, टर्म वाइज सिस्टम खत्म हो चुका है, और एनुअल एग्जाम के अंदर आपको लिखना ज्यादा पड़ेगा, एक बार ही होगा साल में वो, तो आपको क्या समझ में आता है कि आपको कैसे लिखना चाहिए आंसर? सर सबसे ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है सर राइटिंग स्किल। यस। यस सर। सर मैंने 12th में जब टर्म वन के बाद आई हैव टेकन लास्ट ऑफ 2 मंथ्स, यस सर, फ्रॉम स्टडी। एंड सर आफ्टर दैट 7, मतलब सर 7 तारीख थी और 22 तारीख से सर हमारे स्कूल में यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे। ओके। और मैं सर सेकंड टर्म का सर मैंने टी भी नहीं पढ़ा। फिर सर मैं स्कूल गया, फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि मैंने तो ये कर लिया, फिर आई थॉट कि हाँ मुझे भी करना है। फिर मैंने एक ही बार में स्टार्ट किया, फिर सर इतने पूरा सिलेबस तो कवर अप नहीं हो पाया। बट सर जब प्री बोर्ड हुए और सर उसमें भी राइटिंग स्किल्स, जो सर मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। सर मैं राइटिंग स्किल बहुत अच्छे लगा, उसके बलबूते जितना मैंने लिखा उससे ज़्यादा मुझे मार्क्स मिले। और सो इससे सर राइटिंग स्किल तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सर जिसमें सर ट्री बना देना, बॉक्स बनाना, और फिर सर उसको मतलब टाइम वाइज क्रोनिकल ऑर्डर में लिखना, जो कि सर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये भी सुन के कि कैसे आपने डायग्राम और वो ट्री बना देना और बॉक्सेस में अपने हेडिंग्स को लिख देना। तो ये भी एक क्रिएटिव तरीका होता है अपने पेपर को प्रेजेंट करने का, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता, आप पूरी एनसीईआरटी रट लीजिए, लेकिन जब तक आपको वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन का नहीं पता, जब तक आपको कभी भी कोई टॉपर नहीं कह सकता, क्योंकि सिर्फ नॉलेज और रटना ही सब कुछ नहीं होता। एक टॉपर अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स की वजह से टॉपर बनता है, जो उसको अन्य स्टूडेंट से या अदर स्टूडेंट से एक अलग स्टूडेंट बनाती है। तो यस सर। आप जाते जाते जो आपके ये छोटे स्टूडेंट्स हैं या छोटे भाई बहन जितने भी हैं जो अभी क्लास 12th में आए हैं, इनके लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे कि कैसे ही अपने आगे प्रिपरेशन करें? यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल
हमें अपनी पूरी मेहनत लगानी है मार्क्स अच्छे स्कोर करने के लिए। और आफ्टर दैट सर अगर अच्छे स्कोर आते तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो हमें डिमोटिवेटेड बिल्कुल भी नहीं होना। और सर हमें जो करना है आगे, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। और सर क्योंकि ये तो सर 12 अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। और सर इसी के साथ, यस सर। बहुत बढ़िया लाइन बोली तुमने। ए सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, कि आपका सिर्फ रिजल्ट ही आपका फ्यूचर नहीं होता। और डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए आपके अंदर। और लगातार आपको मतलब अपना जो एक प्रयास है वो जारी रखना चाहिए, कि अगर आपके लाइफ में कोई डिमोटिवेशन आता भी है तो आप वहां पे रुक ना जाएं। और जैसे सुमित आगे बढ़ते रहे, और हम आशा करते हैं कि सुमित जल्दी ही सिविल जज भी बने। और उसके अलावा जो उनका एक सपना है कि एसएससी का एग्जाम क्रैक हो, तो उसके लिए भी हम उनको आगे के लिए जो है एक शुभकामनाएं देते हैं कि भाई तुम्हें जल्दी से जल्दी अचीवमेंट मिले। क्योंकि तुम जो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जल्द से जल्द जो है कामयाबी को हासिल करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपने इंटरव्यू के लिए अपना टाइम दिया। और अपने जितने भी और स्टूडेंट्स हैं चैनल के, जो लाखों बच्चे आज आपको देख रहे हैं, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, लाइफ लेसन उनको सीखने को मिलेगा कि इतनी कम एज में कैसे एक स्टूडेंट इतना डेडिकेटेड रह सकता है अपने फ्यूचर को लेके, और कैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स में 95 प्लस स्कोर हो सकता है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, मिलते हैं आपसे। आप जब भी कामयाब हो जाएंगे आप हमें जरूर याद रखिएगा, और हम आपको भी याद रखेंगे एज ए स्टूडेंट अपने पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। थैंक यू सर।